आप सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लिवर डिसऑर्डर जिसे हम जनरली जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में, इसके बाद डिस्कस करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस इज डिफाइंड एज अ येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज ड्यू टू एक्सेस बिलीरुबिन इन द बॉडी। एक्सेस बिलीरुबिन की कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। जब भी बॉडी में एक्सेस बिलीरुबिन कंडीशन होती है तो ये जनरली बिलीरुबिन हमारे बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज लाइक स्क्लेरा और स्किन से बाइंड हो जाता है और कॉज करता है येलो डिस्कलरेशन, जो कि हमें जॉन्डिस की कंडीशन में देखने को मिलती है। ये तो बात हो गई कि जॉन्डिस होता क्या है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस को समझने से पहले हमें बात करना होगा कि नॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तभी हम इसके टाइप्स को समझ सकते हैं। नॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म जनरली स्टार्ट होता है आरबीसी के ब्रेकडाउन से। आरबीसी जब भी ब्रेकडाउन होता है तो उसका एक कंपोनेंट जो कि हीम होता है, जो जनरली हमारे ब्लड वेसल्स में देखने को मिलता है, जो जनरली ब्रेकडाउन होने के बाद कन्वर्ट होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जो कि वाया लिगैंडिन ट्रांसपोर्ट हमारे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे लिवर में, और लिवर इसे कन्वर्ट करता है कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन फ्रॉम द लिवर ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ड्यूडेनम एरिया वाया ट्रांसपोर्ट कॉल्ड MDRP2 प्रोटीन। ड्यूडेनम एरिया में ये कन्वर्ट होता है another form known as यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन का 80% फॉर्म स्टर्कोबिलिनोजन इन द फॉर्म ऑफ फीसेस रिलीज होता है। रेस्ट 20% रीएब्जॉर्ब होता है, जिसमें 10% वाया इंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन ये जाता है और रेस्ट 10% सिक्रीट होता है वाया यूरिन। नॉर्मल बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करने के बाद हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल बॉडी में होता कितना है। ये जनरली 0.3 to 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन जनरली जॉन्डिस की कंडीशन में ये रेज हो जाता है मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसके बाद अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जॉन्डिस बेस्ड ऑन फेजेस ऑफ जॉन्डिस डिफाइंड एज अ 3 टाइप ऑफ जॉन्डिस। द नंबर 1 इज प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड द पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। 3 टाइप ऑफ जॉन्डिस आर फाउंड। द फर्स्ट वन इज प्री हेपेटिक जॉन्डिस, जिसे हम हेमोलिटिक जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन में जनरली हेमोलिटिक अनीमिया जैसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है, इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हमें देखने को मिलता है और ये कॉज करता है अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया ड्यू टू मलेरिया, टाइफॉइड, जिस कंडीशन में आरबीसी का ब्रेकडाउन हाई अमाउंट में हो रहा हो। इस कंडीशन में हमें जनरली सिंथेसिस फेज यानी ब्लड में ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसमें ब्लड डिसऑर्डर्स हमें देखने को जनरली मिल जाते हैं। सेकेंड वन इज हेपेटिक और हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। इस कंडीशन में हमें जनरली लिवर में ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें लिवर कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होता ड्यू टू कंडीशंस लाइक लिवर सिरोसिस या लिवर डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस। थर्ड टाइप ऑफ जॉन्डिस ऑल्सो नोन एज ऑब्स्ट्रक्टिव और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इस कंडीशन में जनरली ऑब्स्ट्रक्शन सीन होता है इन द बाइल डक्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्यूमर। जॉन्डिस के टाइप्स को समझने के बाद हम बात करेंगे जॉन्डिस के कॉजेस के बारे में। सबसे मेजर कॉज तो होता है लिवर सिरोसिस या फिर लिवर डिजीज कंडीशन में हमें जनरली जॉन्डिस देखने को मिलती है। सम अदर कॉजेस सच एज हेमोलिटिक अनीमिया, टाइफॉइड, इस कंडीशन में भी हमें जॉन्डिस देखने को जनरली मिल जाती है, या फिर कोई भी ट्यूमर फॉर्मेशन जिसमें बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो, इस कंडीशन में भी हमें जॉन्डिस देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे किस तरह के सिम्टम्स हमें जॉन्डिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट एंड द मेजर सिम्टम सीन इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई और स्क्लेरा और टंग इन द बॉडी। इस तरह के कॉमन सिम्टम्स हमें जॉन्डिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। सम अदर सिम्टम्स लाइक फैटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, हेडेक, इस तरह के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलता है। समटाइम पेशेंट ऑल्सो कंप्लेन अ डल पेन इन द लिवर रीजन। ये हमने बात की साइन एंड सिम्टम्स के बारे में और इसके कॉजेस के बारे में हमने जॉन्डिस के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे नेचुरोपैथी कि हम नेचुरोपैथी से कैसे पेशेंट को क्योर कर सकते हैं इन कंडीशन ऑफ जॉन्डिस। द फर्स्ट कंडीशन, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है नेचुरोपैथी में जनरली हम इसे प्रिस्क्राइब करते हैं फ्रूट फास्ट फॉर 1 वीक, जिसमें हम जनरली फ्रूट इंक्लूड करते हैं, जिसमें ग्रेप्स, लेमन या फिर अदर जूसेस लाइक कैरेट, बीट रूट भी हम इंक्लूड करते हैं। इसमें पेशेंट को हम एनिमा भी डेली प्रिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग फ्रूट फास्ट। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी बताया गया है कि बिटर लफ अगर आपको मिल जाता है, जैसे हम तोरई के नाम से जानते हैं, इसके 2 to 3 ड्रॉप्स अगर आप थ्रू नॉस्ट्रल इंसर्ट करते हैं तो देयर इज अ प्रोफ्यूज आउटफ्लो ऑफ येलो कलर फ्लूइड, जिसे हम नेचुरोपैथी में टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम वाटर हाइड्रोथेरेपी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम पेशेंट को जनरली हॉट कोल्ड कंप्रेस एंड हॉट इमर्सन बाद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। आयुर्वेदा में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें लौकी गणवटी, पुनर्नवादी, मंडूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन ट्रीटिंग जॉन्डिस कंडीशन। इसके बाद हम पंचकर्मा पेशेंट को जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें तीक्ष्ण वमन और स्वेदन भी हम पेशेंट को जनरली देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा। योगा में हम जनरली संघ प्रक्षालन, उत्तान पादासन, भुजंगासन
एंड अनुलोम विलोम पेशेंट को जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हमने बात की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। लास्ट में वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूंगा, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।